नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट में, चिराग इंस्टीट्यूट आईसीएस पीसीएस में। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में, जिसमें हम लोग 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे और महाजनपद से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो टोटल 16 महाजनपद थे, जिनका नाम था आपका मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। तो इन 16 महाजनपदों में से सबसे जो महाजनपद था, जो वो था आपका मगध। ठीक है। सबसे मतलब कि शक्तिशाली जो जनपद था वो था आपका मगध। और महाजनपद से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महाजनपद काल प्रश्नोत्तरी। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का ही नाम था आपका अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदायन। ये बिंबिसार का जो वंश था, हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बिंबिसार का जो ये वंश था, हर्यक वंश, जिसकी उसने नींव डाली थी, इसे पितृहंता वंश किस लिए कहा जाता है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, तो इस वजह से इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो उदायन ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। वही पाटलिपुत्र आज पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई, जो कि इराक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। अगला, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर का जो मुख्य युद्ध, सिकंदर को ही अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहा जाता है, तो इसका मुख्य युद्ध जाना जाता है हिदास्पस का युद्ध, जो कि झेलम का युद्ध से भी प्रसिद्ध है। झेलम का युद्ध इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे अवस्थित था। अगला, सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है। यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुल गया, और जिससे कि यूरोप से और भारत के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ने लगे और आवाजाही भी होने लगी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था। तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध जो है वह पोरस के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और नंद वंश का जो अंतिम जो शासक था उसका नाम था घनानंद। इसी घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, जिसका वह सेनापति था, और इसका जो मतलब कि मौर्य वंश को बनाने वाले थे उनका नाम चाणक्य था। और चाणक्य का और दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो वह ईरानियों द्वारा किया गया। अगला, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रत थी। इसे ही राजगिरी या फिर राजगिरी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो वह था उदायन, जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 महाजनपदों की सूची किस में है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वह अंगुत्तर निकाय में है। वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था। तो जो धनानंद था वह सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन अधीन कर लिया वह कौन था। तो वह था डेरियस। अगला, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो भारत में मुद्रा का प्रचलन सन 600 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अगला, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो छठी सदी में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वह था आपका मगध, और सभी राजा चाहते थे कि मगध पर क्या करना, अपना आधिपत्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक को सोनिया यानी कि नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो बिंबिसार को
नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। और मुगल काल में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी था, जो परमानेंट आर्मी रखा था और उसको नगद वेतन भी देता था। क्वेश्चन नंबर 24, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है आपका धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ही था जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, और अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयन, जो कि उदयन ने अपने पिता की हत्या अजातशत्रु की कर दी थी। यही वजह है कि इसे पितृहंता कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु नामक किताब जो है वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित है यह। तो जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु नामक किताब लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय सन 6ठी शताब्दी में हुआ। और 6ठी शताब्दी में सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वह था आपका मगध। क्वेश्चन नंबर 28, किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती सुत्त में आर्ट एंड कल्चर का यह टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे जरूर और अच्छे से ध्यान दीजिए कि किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वह है भगवती सत्ता में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था, जिस प्रकार से विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस था। ये वही हेरोडोटस हैं जो आगे चल करके फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, और इन्होंने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है आपका हिस्टोरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन में 32, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने किया। अगला, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। क्वेश्चन नंबर 34, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 35, अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने की। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु जो है गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा। और अंतिम प्रश्न है कि धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो धनानंद के बाद शासन प्राप्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बिल्कुल इसे आप ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही उसी का पुत्र बिंदुसार, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, फिर अशोक का पुत्र महेंद्र। ठीक है, मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से 16 महाजनपद, जो कि आर्ट एंड कल्चर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे संबंधित है। 16 महाजनपद से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने क्लियर कर दिया। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।